श्री सद्गुरु बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, धनबाद के विशिष्ट सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हमारे बीच आदरणीय हमारे दुखहरण राम जी हैं, जो सबके दुख को हरण करने के लिए सत्संग करा रहे हैं। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने विशेष प्रयास करके यह आयोजन किया सत्संग का। हम लोग संतमत की बातों से अवगत हो रहे थे पूज्य महात्मा के द्वारा। रामचरितमानस में नवधा भक्ति का पाठ हुआ। इसमें सबरी माता का प्रसंग सुन रहे थे। भगवान श्री राम उनकी कुटिया में आए हुए हैं, उनके साथ वार्तालाप हुई है और सबरी माता ने जो सेवा की है वह भी हम लोग सुने हैं उनके विषय में। सबरी माता का जो जीवन रहा है वह आदर्शमय जीवन रहा है, अनुकरणीय जीवन रहा है, भक्तिमय जीवन रहा है। उनके जीवन से जो महिला वर्ग के लोग हैं सीखनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। उनका जीवन कितना संघर्षमय रहा है। उनके जीवन को जब हम लोग सत्संग में सुनते हैं तो पता चलता है कि वो कैसी थी। किसी जन्म में वो खिखिरनी थी, ऐसा हम लोग सुनते हैं। जंगल में जानवरों के जेड़े में रहा करती थी। ऐसा संजोग आता है, एक समय आता है, उसे संत का जूठन मिलता है खाने को। कोई संत खा रहे थे, कुछ जूठा गिर गया था, वह खा लेती है। उस जूठन का ऐसा प्रभाव हुआ, दूसरे जन्म में वो राजकुमारी बन गई। संत के जूठन का इतना प्रभाव है, ऐसा संस्कार उनका था कि उनके अंदर की जो भक्ति थी वो जग गई। राजकुमारी थी, राजभवन में रहती थी। उस समय विशेष पर्दा प्रथा था। न विवाहिता को आम लोगों के बीच में आने नहीं देती थी और किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता था। सर्वसाधारण घर की बात तो छोड़ दीजिए, जो राजघराने की महिलाएं होती थी वो जल्दी बाहर नहीं होती थी, किसी पर पुरुष के पास नहीं जा पाती थी। ऐसा रोक लगा दिया जाता था, क्योंकि दूसरे पुरुष के पास जाने से प्रतिष्ठा में हानि होगी, इसलिए भी नहीं जाने देते थे। एक दिन की बात है, एक महात्मा उनके दरबार में आए, टेर लगाए, आवाज़ दिए तो राजकुमारी सबरी आती है, देखते महात्मा आए हुए हैं तो संस्कार उनका अच्छा था। वो क्या करती है, विशेष रूप से भोजन कराती है, दान दक्षिणा देती है। पर राज दरबार में कमी तो कुछ थी नहीं, ढेर सारा दान दक्षिणा पाकर के महात्मा खुश हो जाते हैं। महात्मा जब प्रसन्न होता है तो कुछ तो कृपा करेंगे।
कुछ तो आशीर्वाद करेंगे वो। तो महात्मा ने कहा कि बेटी तुम कुछ वरदान मांगो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो शबरी माता ने कहा कि महाराज यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं, मुझे यही वरदान चाहिए कि मैं इतनी कुरूपा हो जाऊं, इतने नीचे कुल में चली जाऊं कि मुझे ये जो चार दीवारी के जंजीर में रहना पड़ता है, मैं खुले में रहूं, मुझे कोई पूछे ही नहीं, मेरे प्रति किसी का आकर्षण ना हो। महात्मा ने कहा तू पगली हो गई है, ये वरदान मांगती है कि अभिशाप मांगती है? राजकुमारी ने कहा कि मेरे लिए ये वरदान है और लोगों के लिए अभिशाप हो सकता है। तो महात्मा ने बड़ा आश्चर्य से पूछा सो कैसे? तो राजकुमारी ने कहा मेरे अंदर में सत्संग करने की भावना है, साधु महात्माओं से मिलने की इच्छा होती है, मुझे राजभवन में कैद कर लिया गया है, जाने भी नहीं देता है, मैं मिलने जाना चाहती हूँ, कहते हैं कि राजघराने की परंपरा नहीं है, मत जाओ, जाने नहीं देता है, इसीलिए मैं ऐसा शरीर चाहती हूँ, ऐसे कुल में जाना चाहती हूँ जहाँ इस तरह की प्रथा ना हो, रोक टोक ना हो, और मैं इतना कुरूप शरीर चाहती हूँ कि मुझसे किसी पर पुरुष का आकर्षण ना हो, किसी पुरुष का आकर्षण ही ना हो, तब मैं भक्ति कर सकूँगी, भजन कर सकूँगी, कहीं भी जा सकूँगी। तो बोले अच्छा ये बात है तो ये मस्तु ऐसा ही हो। वह महात्मा आशीर्वाद देता है। जब शबरी का दूसरा जन्म होता है, वो भिलनी के घर में जन्म लेती है, मुसहर जाति के यहाँ जन्म लेती है और काली कलौटी शरीर से जन्म लेती है। इतनी कुरूपा देखने में भूतनी जैसी लगती थी। अब होता क्या है, एक समय आता है शादी विवाह का, जो लड़की सुयोग्य हो जाती है, शादी के योग्य होती है, समय पर शादी कर दिया जाता है, सबको करना होता है। शबरी की शादी लगाई गई, वर ढूंढा गया, समय पर शादी कर दिया गया, वो ससुराल जा रही थी। उस समय घूंघट की प्रथा विशेष थी। आजकल माताएं लोग कम घूंघट टालती है, लेकिन बहुत पुराने ज़माने की बात है, बहुत घूंघट में रहती थी महिलाएं सब, और नवविवाहिता तो बहुत रहती थी। शबरी घूंघट में थी। अच्छा, पहले ज़माने में लड़की को जल्दी देखने नहीं दिया जाता था, छिपा छिपा करके शादी कर दिया जाता था, चेहरा नहीं देखने दिया जाता, लड़का भी नहीं सही से देख पाते थे। अब वैसा नहीं है। तो शबरी जब ससुराल जा रही थी, उनका दूल्हा भी जा रहा था, बाराती भी थी, रास्ते रास्ते जा रहे थे। एक समय आता है, आंधी आ जाती है, जोरों की आंधी आती है, इतनी ज़ोर से आंधी आती है कि घूंघट उसका उघड़ जाता है। जैसे घूंघट उघड़ गया, लड़के की नज़र गई चेहरे पर। जैसे ही लड़के ने उसके चेहरे को देखा, बोले बाप रे बाप, इतनी काली कटी है, ये घर जाएगी तो बच्चे देख करके डर जाएंगे, ये तो भूतनी जैसी लगती है, इसको ले जाना ठीक नहीं है। रास्ते में ही उसको छोड़ दिया गया। बाराती और लड़का अपना घर चला गया, शबरी जंगल में चली गई। ये चाहती भी थी ऐसा ही, और जंगल में जाते 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 एक ऐसे जगह पर गई जहाँ पर साधु महात्मा थे। साधु महात्मा का जेड़ा पा करके प्रसन्नता तो हुई, लेकिन उस समय महिलाओं को अपने साथ या जेड़े में, संग में कोई नहीं रखना चाहते थे। तो जो भी साधु महात्मा थे, शबरी का अपमान किया करते थे, रहने देना नहीं चाहती थी, रखना नहीं चाहते थे।
सबरी के अंदर में श्रद्धा और भक्ति थी। ये उस जंगल में जो कुटिया थी, भोर में उठ करके झाड़ू लगा देती थी। एक दिन की बात है, मतंग ऋषि की नज़र पड़ी। उन्होंने देखा कि झाड़ू दे रही है कोई। परिचय हुआ, पूछा गया तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो। इन्होंने सब बात बता दिया। तो मतंग ऋषि ने इसके अंदर जो भक्ति का बीज देखा, संस्कार देखा, सेवा भावना देखा, तो उन्होंने कहा कि तुम यहीं पर रहो, सेवा सत्कार करो, भगवत भजन करो। तो मतंग ऋषि सबरी माता के गुरु बन गए, उनके शरण में रहने लगे। जब मतंग ऋषि इस संसार को छोड़ने लगे थे, उन्होंने कहा था कि सबरी, तुम इस कुटिया को छोड़ करके कहीं नहीं जाना, भजन करते रहना। एक समय आएगा जब प्रभु श्री राम तुम्हारी कुटिया पर आएंगे, तुमको दर्शन देंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। गुरु के बात पर विश्वास रखना चाहिए। गुरु जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं, लेकिन यह बात नहीं बताए कि कब आएंगे, कभी आएंगे। आज उस समय भगवान श्री राम के विषय में बतलाए थे, जब भगवान श्री राम इस धराधाम पर भी नहीं आए थे, लेकिन विश्वास के साथ वो भजन करती रही। जब उनके गुरुजी मतंग ऋषि संसार छोड़ दिए थे, उसको कठिनाई पर कठिनाई आने लगी। एक तालाब था, जिस तालाब में वो जल लेने के लिए जाती थी, और भी महात्मा लोग जाते थे। अभी तो नलका हो गया है, हम लोगों को सुविधा हो गई है, लेकिन उस समय कुआं में, तालाब में, जलाशय में पानी लेने के लिए जाया करते थे, और कोई उपाय ही नहीं था। तो जो तालाब होता था, बहुत गड्ढा होता था, उसमें पानी जमा होता था, वहीं से पानी लाते थे पीने के लिए। सबरी जब जाती थी पानी लेने के लिए, और भी साधु महात्मा जब देखते थे, तो उनकी जब नज़र पड़ती थी सबरी पर, तो वो ओछे दृष्टि से देखते थे कि ये छोटी जाति के हैं, छोटे वर्ग के हैं, छुआ गया है, ये पानी हम लोगों को पीना नहीं चाहिए। तो महात्मा लोग उसको मना कर दिए कि तुम इस जलाशय में पानी लेने मत आओ, क्योंकि तुम छोटी जाति की हो, तुम्हारा छुआ हुआ पानी हम नहीं पिएंगे। पुरुषों की बहुतायत थी, साधु की बहुतायत थी, उनका वर्चस्व था। एक अकेली महिला, वो क्या कर सकती थी, मना कर दिया तो नहीं गई। लेकिन ऐसा हुआ, प्रभु की लीला कहिए, जिस तालाब से सबरी जल लेने गई थी, मना जो कर दिया, धीरे धीरे उस तालाब का जल सड़ गया। अब देखिए, धीरे धीरे इतना सड़ गया कि पानी पीना बड़ा मुश्किल हो गया। अब पीना मुश्किल हो गया तो कहीं से उपाय करके पीते होंगे। सबरी भी किसी तरह से समय काटने लगी। एक समय आया, प्रभु श्री राम जंगल आए। जंगल में साधु महात्मा से भी मिले। भगवान श्री राम से उन लोगों ने कहा कि प्रभु, हम लोगों के पास बहुत संकट आ गया है। बोले क्या आ गया है? बोले जो तालाब है, इस तालाब का जल जो है ना सड़ गया है, हम लोग को पानी का बड़ा अभाव है। आप अपना चरण रख दीजिए तो जल पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो हम लोगों को जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। प्रभु श्री राम ने मान लिया बात को और तालाब में गए, चरण रखे। जल में कोई परिवर्तन नहीं आया, जैसा था वैसा ही रह गया। सब लोगों ने देखा, बड़ा आश्चर्य की बात है, भगवान का चरण पड़ा तब भी शुद्ध नहीं हुआ। तो प्रभु श्री राम सबरी माता के आश्रम में जब गए, उन्होंने कहा था कि सबरी, एक तालाब है, जिस तालाब का जल सड़ गया है, उसमें तुम अपना चरण रखो, वो जल शुद्ध हो जाएगा, साधु महात्माओं के पीने लायक पानी हो जाएगा। सबरी माता तो जानती थी, वो कहती नहीं प्रभु, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको तो उपेक्षित कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया है, उस जल में जाने से मना कर दिया गया है,
हम कैसे जाएंगे? बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम चरण रखो और वो जल शुद्ध होगा। बोले हमारे चरण रखने से कैसे शुद्ध होगा? बोले हाँ होगा। भगवान श्री राम देख रहे थे भक्त का जब अपमान हो रहा है तो इसका सम्मान कौन बढ़ाएंगे? भगवान ही बढ़ाएंगे। भगवान से बढ़कर के भगत होते हैं और भगत के द्वारा ही भगवान का सम्मान बढ़ता है। एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहा सुन करके सबरी माता को तालाब के किनारे ले गया। किनारे में बहुत से साधु महात्मा थे, पहचानते भी थे। तो वो लोग जब देखते हैं कि ये सबड़ी आई है तो उनके मन में होता है ये क्यों आ गई, इसको क्यों लाए भगवान श्री राम। सबके मन में बड़ा विद्वेष होता है, ये क्या हो रहा है। भगवान श्री राम ने कहा सबरी तुम जाओ। सबरी को डर भी लग रहा था, पता नहीं लोग क्या करेंगे। धीरे 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 सबरी आगे बढ़ती है आज्ञा पा करके। जैसे ही उस तालाब में सबरी का चरण स्पर्श होता है वह तालाब का जल कंचन हो जाता है। श्री सतगुरु महाराज की जय। अब यह जरूर सोचिए कि संत के शरीर में, चरण में ऐसा कौन सा मशीन लगा हुआ था जिसके स्पर्श होते ही पूरा जल शुद्ध हो गया। अभी तो कैंट आड़ो लगा के रखते हैं शुद्ध करने के लिए। संत का जो चरण होता है उस चरण में अद्भुत शक्ति होती है, पावर होता है। जितने कीटाणु होते हैं उस शक्ति से सब मर जाता है। जल शुद्ध हो गया। संत चाहे तो क्या नहीं शुद्ध कर सकते। यदि उनकी दृष्टि आप पर पड़ जाए तो आपको शुद्ध कर सकते हैं। जिस जड़ पत्थर पर दृष्टि पड़ जाए वो जड़ पत्थर भी शुद्ध हो सकता है। आप लोग संत के प्रभाव को सुने होंगे, जानते होंगे। जब कबीर साहब गुरुकुल में रहते थे बड़ा भेदभाव था, ऊंच नीच, छोटे ऊंचे का। कबीर साहब जुलाहा जाति के थे, ऐसा हम लोग जानते मानते हैं। जो वहाँ पढ़ रहे थे उच्च जाति के लड़के सब थे, उनके मन में होता था ये छोटे जाति के हैं, हम लोगों के जेड़े में ये रहते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं, ये ठीक नहीं है। एक दिन गुरुकुल में भंडारा का कार्यक्रम हुआ। उसमें जितने गुरुकुल के स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, सब विचार करने लगे भंडारा तो हो रहा है, उसमें तो कबीर भी आएगा खाने के लिए, तो हम लोगों के जेड़े में वो रहेगा, ठीक तो नहीं होगा, वो छोटे जाति का है। तो बोले रोकेंगे कैसे? बोले एक उपाय हो सकता है। सब विद्यार्थी सोचने लगे उसको रोकना है। तो विचार किया गया कि जहाँ भंडारा होगा चारों तरफ से उसको घेर देंगे, एक गेट रखेंगे और गेट से वही प्रवेश करेगा भंडारा के लिए जो वेद जानता हो। कबीर तो वेद जानता नहीं है, वेद नहीं बताएगा तो उसको अंदर जाने ही नहीं देंगे। यही उपाय वो लोग ढूंढा। तो भंडारा का कार्यक्रम शुरू हो गया। गेट पर एक आदमी रहा तो पूछता था कि आपको वेद आता है? तो जो बोलता था हाँ आता है उसको अंदर जाने देता था, और जो नहीं कहता था उसको नहीं जाने देता था। कबीर साहब भी आए, भंडारा था गुरुकुल में तो जेबे करेंगे। कबीर साहब जब जाने लगे तो गेट पर रोका उसको। बोले कि आप क्यों रोक रहे हैं? तो गेटकी ने कहा कि आपको वेद आता है? बोले नहीं आता है। बोले कि यहाँ का यही रूल है, नियम है, जो वेद पढ़ करके सुनाएगा वही अंदर जाएगा, जो नहीं सुनाएगा उसको अंदर जाने नहीं देंगे। भंडारा में भाग नहीं ले सकता है। कबीर साहब के बड़ा विचित्र कहानी है, ये कौन रूल लगा दिया है? तो कबीर साहब वहाँ से लौट गए। वो चले गए एक ग्वाला के पास। उनके दरवाजे पर एक भैंस बंधी हुई थी। भैंस को खोल लिया, अब भैंस के पीठ पर चढ़ गए कबीर साहब और भैंस लेकर के चले। कहाँ? वो जहाँ भंडारा हो रहा था। जाते जाते वहाँ पर पहुँचे, भैंस लेकर के जा रहे थे।
लोगों ने रोका, बोला कि भाई भैंस लेकर के इधर कहाँ जा रहे हैं? बोले भंडारा में जा रहे हैं। बोले कैसा आदमी है, भैंसिया लेकर के भंडारा में जाएंगे? बोले हाँ। बोले नहीं, भैंस लेकर के नहीं जा सकते हैं। आप वेद जानते हैं? बोले नहीं। बोले वेद नहीं जानते तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं, और वो भी भैंसिया लेकर के जा रहे हैं। वो गेटकी बोला कि यदि वेद सुनाएंगे तब तो जाने देंगे। कबीर साहब भैंस पर से उतर गए, अब भैंस का पीठ ठोक दिए। भैंस से बोलता है, भैंस बोलो वेद। अब देखिए संत कैसे होते हैं, जड़ जीव है, भैंसिया आदमी तो है नहीं, लेकिन शक्ति होती है ना संत की। बोलता है भैंस बोलो वेद। वो भैंसिया जब वेद पढ़ना शुरू किया और सब अवाक हो गए। बोले अब तो जाने दो अंदर, अब तो भैंसिया वेद पढ़ दिया। बोले बाप रे बाप, भैंस लेकर के जाएंगे, सब भंडारा भैंसिया खा जाएगी। सब क्षमा मांगने लगे, बोले गलती हो गई। तो ऐसे संत होते हैं। संत के पास क्या प्रभाव नहीं है, बहुत कुछ है। आप लोग ज्ञानदेव के विषय में सुने होंगे। 14 साल का ज्ञानदेव, कितना कम उम्र होता है 14 साल। वो संत थे, ज्ञानी थे। उसी समय एक सिद्ध पुरुष थे चांगदेव, रिद्धि सिद्धि उनके अंदर में बहुत थी। तो जो संत होते हैं उसकी ख्याति ऐसे ही फैलती है जैसे हवा में पुष्पों की सुगंधी फैलती है, दूर दूर तक चली जाती है। तो ज्ञानदेव को पूरा दुनिया जानने लगा कि ये संत हैं, है तो छोटे बड़े ज्ञानी हैं। इतनी ख्याति फैल गई कि चारों दुनिया में ज्ञानदेव का जय जयकार होने लगा। लेकिन चांगदेव जो था वह मन में सोचता कि इतना छोटा लड़का कैसे ज्ञानी हो सकता है। हम तो 84 साल के बूढ़े हैं और हमारा नाम उतना नहीं हुआ है। वो हमारे सिद्धि को नहीं जानता, वो छोटा सा बच्चा है। उसको हम अपनी सिद्धि दिखाएंगे, अपने डर जाएगा, लोगों को भी पता चल जाएगा हम कितने सिद्ध पुरुष हैं। अब उस समय मिलने का जो माध्यम था, या तो जाकर के मिल सकते हैं या पत्राचार के द्वारा बातचीत कर सकते हैं। चांगदेव एक कोरा कागज लेता है और ज्ञानदेव को सूचना देने के लिए वो लिखना चाहता है। अब लिखने में संबोधन तो लिखेंगे, छोटा है तो अनुज लिखेंगे, बड़ा है तो आदरणीय लिखेंगे। चांगदेव लिखना चाह रहा है, संबोधन करना चाह रहा है लिख करके, तो सोचने लगा इसको अनुज लिखेंगे। तो चांगदेव सोचता है इसको तो लोग सम्मान दे रहा है, अनुज लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर इसको सम्मान्य लिखेंगे तो चांगदेव सोचता है कि नहीं नहीं, सम्मान्य वो छोटा बच्चा कैसे हो सकता है, सम्मान्य तो हम हैं। अब वो ये संबोधन नहीं लिख करके ऐसे ही कोरा कागज भेज देता है कि आपसे मिलना चाहते हैं, यहाँ से भेज दिया। 4 भाई बहन थे, उनकी बहन थी मुक्ताबाई, उनके हाथ में वो पत्र गया, चांगदेव का नाम था उसमें लिखा हुआ। मुक्ताबाई ने जब देखा तो ज्ञानदेव से कहा कि भैया देखिए जो बुढ़ा है चांगदेव, वो कोड़ा का कोड़ा ही रह गया, ये कोड़ा कागज भेजा है, कुछ संबोधन नहीं लिखा है। ज्ञानी जो होते हैं ना, परख लेते हैं उस बात को, भांप जाते हैं कि बात क्या है इसमें। जान गए वो लोग, बोले कि देखिए ये क्या लिखा है, कोई संबोधन नहीं किया। बोले कोई बात नहीं, नहीं किया तो उसको जवाब मिलेगा कभी। ये इंतजार में रहे कि कोई जवाब भेजा जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं भेजा गया। चांगदेव को और गुस्सा आ गया, हैं हम भेजे कुछ भी उधर से जवाब नहीं दिया, अच्छा उसको हम दिखाते हैं। चांगदेव क्या करता है, एक सिंह लेता है, हिंसक प्राणी है, बाघ देख करके तो सब डर जाता है मानव। बाघ का सवारी लेता है, हाथ में विषधर सांप लेता है, चाबुक बना लेता है उसका। अब देखिए भयंकर रूप धारण कर लेता है। और चांगदेव सोचता है कि जैसे ही हमको देखेगा बच्चा तो डर के मारे भाग जाएगा, तब पता चलेगा कि हम कैसे हैं। इधर से जा रहा था, जिस समय वो चांगदेव उनके करीब पहुंचने वाला था, उस समय चारों भाई बहन दीवार पर खेल रहे थे। मुक्ताबाई की नज़र पड़ी
तो देखते हैं कि वो चांगदेव आ रहा है। मुक्ताबाई ने कहा कि भैया वही कोड़ा कागज वाला बुढ़ा आ रहा है, और वो भी भयंकर रूप धारण करके आ रहा है, सिंह पर सवारी, हाथ में सांप लिए हुए है। तो ज्ञानदेव ने कहा कि चलो उसका स्वागत करेंगे। मुक्ताबाई कहती है उस बुढ़ा का स्वागत करेंगे हम लोग? बोले हाँ। बोले कैसे स्वागत करेंगे? बोले कि देखो कैसे करते हैं। जिस दीवार पर, मिट्टी की दीवार थी, जिस दीवार पर चारों भाई बहन खेल रहे थे, ज्ञानदेव ने कहा दीवार से, और दीवार कोई आदमी है तो जड़ है, आप कहिएगा तो दीवार हिलबो नहीं करेगी। ज्ञानदेव ने दीवार से कहा दीवार चलो चांगदेव का स्वागत करने के लिए। वो चारों भाई बहन दीवार पर हैं और दीवार उठ करके चलने लगी। ऐसा है किसी में शक्ति करने का? बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन वो दीवार जब जा रही थी, उधर से चांगदेव आ रहे थे। चांगदेव का तो विकराल रूप था, भयंकर रूप था, बाघ सांप सब लिए हुए था। तो जैसे ही करीब में गए, जब चांगदेव की नज़र पड़ी तो चांगदेव का जो अहंकार था वहीं चूर चूर हो गया। चांगदेव सोचता है हम तो चेतन बाघ पर सवार हैं, ज्ञानदेव तो जड़ दीवार पर सवार है, हम तो चेतन को चला रहे हैं, ज्ञानदेव तो जड़ को चला रहा है। बाघ से उतरे, सांप को फेंके और शरणागत हो गए, नतमस्तक हो गए। उसके बाद वो मानने लगे सही में ये ज्ञानी है। तो संत ऐसे होते हैं, वो जड़ दीवार को चला सकते हैं, भैंस से वेद पढ़वा सकते हैं। कबीर साहब की कहानी है, जब मुसलमानों का साम्राज्य था, मुसलमान शासक थे जिस समय, भारत पर सुनते हैं 800 वर्षों तक उसका शासन रहा है। अब बुझिए, जिसका शासन रहता है वो अपने संस्कारों में, स्वभावों में डाल देता है व्यक्ति को जबरदस्ती कि हमारी बात को माननी पड़ेगी। अपने स्वभाव, अपने संस्कारों में डालता है। कितने लोग बेघर हो गए होंगे उस समय, जरा सोचिए। जो शासक है वो अपने ढंग से चलाता है, शासन करता है, उनकी बात यदि नहीं मानिएगा तो मार भी देगा। और वो भी क्रूर शासक क्या नहीं करता है। अब जानते क्या हुआ? जो शासक था मुसलमान था, उनके दरबार में जो हिंदू साधु महात्मा जाते थे, उपेक्षा कर देता था, अपमान कर देता था, डांटता था, डपट देता था, सम्मान नहीं करता था। तो बैरागी साधु होते थे। रामानंद स्वामी के सब जितने सेवक साधु थे सब बैरागी थे, सादे वस्त्र में रहते थे। जब उनके दरबार में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, तो वहाँ के जो मंत्री थे वो पूछते थे कि तुम लोग साधु क्यों बन गया है? तो ये बैरागी साधु बोलते थे मौत के डर से हम साधु बने। तो मंत्री जाकर के बादशाह से कहता था कि देखिए ये लोग बोलता है मौत के डर से साधु बने हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ये वो लोग खाने के लिए साधु बने, इन लोगों को खाना पीना मिलता नहीं है इसीलिए ये साधु बन गया है। तो बादशाह कहता था कि इसको जेल में दे दो, आटा चक्की चलाएगा, खाना पीना भी मिलते रहेगा, हम लोगों का भी काम होगा। उस समय हाथ से ही आटा चक्की चलती रहती थी, अभी मशीन से चलाते हैं। एक साधु को बंद कर दिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, जो आते जाए सबको बंद करते जाए। अब धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो? रामानंद स्वामी बड़े चिंतित हो गए कि ये क्या हो गया। जो साधु जाता है उनके दरबार में बंद कर देता है। एक दिन कबीर साहब ने पूछा, गुरुदेव आप चिंतित क्यों हैं, क्या बात है? रामानंद स्वामी ने कहा कि देखो ना, जो भी बैरागी साधु बादशाह के दरबार में जाता है उसको जेल में बंद कर देता, आटा चक्की चलवाता है, और होते होते साधु सब चले गए जेल में। अब धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? कबीर साहब ने कहा कि एक बार हमको मौका दीजिए, हम सबको छुड़ा देंगे। बोले कहीं तुमको भी पकड़ लेगा तो? बोले नहीं पकड़ेगा हमको। तो बोले ठीक है जाओ। कबीर साहब गए, बादशाह के दरबार में घूमने लगे।
तो मंत्री आया, बोले कि आप साधु क्यों बने हैं? तो कबीर साहब ने कहा मौत के डर से। मंत्री कहता सब एक ही गुरु का चेला है, जो भी आता है यही कहता है मौत के डर से बने। बोले नहीं नहीं, खाने के डर से आप बने हैं। मौत को कौन नहीं जानता, एक दिन मृत्यु होगी, मरेंगे। कबीर साहब ने कहा है मंत्री तुम नहीं जानते हो मौत को, मैं जानता हूँ। जिस दिन तुम मौत को जान जाओगे उस दिन जीवन सुधर जाएगा। हम लोग भी तो भूले हुए हैं। यदि अभी पता चल जाए कि 5 मिनट में 100 फीट पानी यहाँ पर आने वाला है, क्या बैंक बैलेंस चेक करने जाएंगे? हैं? बेटा को पकड़ेंगे, बेटी को पकड़ेंगे, धन का निरीक्षण करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जान बचाएंगे। उस समय लगेगा कैसे हम हवाई जहाज़ पर चढ़ करके उड़ जाएं। 100 फीट पानी आएगा तो क्या आप देखने जाएंगे? उस समय पैसा देखने जाएंगे कि धन का हिसाब करेंगे? खेती बाड़ी देखने जाएंगे? 5 मिनट में क्या करिएगा? तो जब मौत सिर पर खड़ी होती है, एक परमात्मा याद आते हैं और संसार से भूल जाते हैं। हम लोग मौत से बेखबर हैं। मौत को याद कहाँ करते हैं हम लोग? कहाँ याद आता है? परिवार को याद करते हैं, बाल बच्चे को याद करते हैं, पैसे को याद करते हैं, परवरिश करने की बात को याद करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक पेट भरने की बात याद करते हैं, कमाने की बात याद करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ज़रा सोच लीजिए। पढ़ने की, पढ़ाने की, आने की, जाने की, शॉपिंग करने की, ये सब ना बात याद आती है। मौत कहाँ है, किस चिड़िया का नाम है, ये भी नहीं पता है। और जो बोलता है हमको मौत का पता है वो झूठ बोलता है। तो कबीर साहब ने कहा कि तुमको मौत का पता नहीं, हमको मौत का पता है। बोले नहीं नहीं, ये सब फालतू बात है। वो गया मंत्री बादशाह के पास, बादशाह से कहा कि जैसा ये सब बैरागी साधु आया वैसा एक और आया है, वो भी कह रहा है कि मौत के डर से साधु बने हैं, वो भी खाने के डर से साधु बना है, उसको भी जेल में बंद कर दीजिए। बोले बुलाओ। तो कबीर साहब को बुलाया गया। बादशाह पूछते हैं कि आप क्यों साधु बने? बोले मौत के डर से। बोले कि मंत्री तो कहता है ये सब फालतू बात है, ये खाने के डर से साधु बना है। तो कबीर साहब ने कहा यदि आपके मंत्री कहते हैं कि फालतू बात है, सही नहीं है, तो इसकी परीक्षा ले लीजिए। तो बोले क्या करना होगा? बोले मैं एकांत में बात करना चाहता हूँ, मंत्री को हटा दीजिए। तो मंत्री को हटा दिया गया। कबीर साहब और बादशाह दोनों बातचीत करने लगे। कबीर साहब ने कहा यदि मौत को जानना चाहते हैं या मंत्री को बताना चाहते हैं तो मेरी एक बात मानिए। बोले क्या? कि मंत्री को आदेश कर दीजिए आज से 7वें रोज तुमको फांसी की सज़ा होगी। 7 रोज की ज़िंदगी है तुम्हारी। अब फांसी का सब सामग्री एकत्रित कर लीजिएगा, जल्लाद भी बुला लीजिएगा। 7वें रोज हम बता सकते हैं कि मौत को कौन जानता है, आपको पता चल जाएगा। इतना कर लीजिए, फांसी नहीं दीजिएगा, खाली परीक्षा लेने के लिए ऐसा करिए। तो बोले इतना करने में कोई बात नहीं है, यदि 7वें रोज इस बात को तुम सिद्ध नहीं कर सकोगे तुमको फांसी की सज़ा दे देंगे। बोले कोई बात नहीं है। कबीर साहब को बोला कि अभी तो आपको जेल में रहना पड़ेगा। कबीर साहब को जेल भेज दिया। इधर मंत्री को आदेश पारित कर दिया कि 7वें रोज तुमको मौत की सज़ा होगी और फांसी की सज़ा होगी। 7 रोज की ज़िंदगी है, तुम अपना घर जाओ, 7वें रोज बुला लेंगे, तुमको फांसी दिया जाएगा, कोई कारण नहीं, अकारण। जैसे ही सुना उसका तो आधा जीवन वहीं समाप्त हो गया। बाप रे बाप, अचानक ये क्या हो गया। तो उसको भेज दिया घर, कबीर साहब को भेज दिया जेल में। तो जेल में जैसे कबीर साहब गए, देखे कि सब के सब चक्की चला रहे हैं जितने महात्मा हैं। कबीर साहब ने कहा है महात्मा, तुम लोग ध्यान भजन सत्संग करने के लिए आए हो, चक्की चलाने के लिए? बंद करो ये सब चलाना होना। बोले कि यदि नहीं चलाएंगे सबको फांसी दे देगा तो मारिए देगा बादशाह, इसीलिए हम लोग डर से चला रहे हैं। आदेश दिया है कि चलाते रहो, नहीं चलाएंगे तो मार देंगे। तो कबीर साहब ने कहा तुम लोग चक्की चलाना छोड़ दो, चक्की अपने चलेगी।
तो सब बैरागी कहता है महाराज ये कैसे हो सकता है, चक्की तो जड़ है, ये तो पत्थर है, ये कैसे घूमेगी अपने? कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम थोड़ा है कि बटन दबाएंगे घूमने लगेगी। बोले नहीं, ये घूमेगी। संत के प्रभाव को मैं सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कबीर साहब ने कहा तुम मेरी बात को मानो, एक बार छोड़ दो, नहीं चलेगी तब चलाना, एक बार छोड़ दो और देखो कैसे चक्की चलती है। तो विश्वास करके सब बैरागी जी चक्की चलाना छोड़ दिए। कबीर साहब के हाथ में एक छड़ी थी, एक चक्की में वो छड़ी घुसा देते हैं। कबीर साहब कहते हैं चक्की घूमो, जैसे ही आवाज़ निकली है चक्की घूमो, सब चक्की अपने घूमने लगी। श्री सतगुरु महाराज की जय। वहाँ जो जेलियर था देख करके बड़ा अचंभित होता, ये क्या हो गया, ये तो सही में अपने चक्की घूम रही है, कोई इलेक्ट्रिक तो है नहीं, और ये कैसे महात्मा है, ये जो बोले चलने के लिए तो चक्की चलने लगी। भागते हुए गया बादशाह के पास, कहता बादशाह सलामत, अभी जो महात्मा गया है वो तो चक्की चला रहा है बोल करके, कोई चक्की नहीं हाथ से चला रहा है, अपने चक्की घूम रही है। बोले बेवकूफ़ कहीं का, ऐसा कहीं होता है, चक्की अपने कैसे चलेगी, वो तो पत्थर है। बोले महाराज हम देख करके आए हैं, चलिए आप भी देखने। बादशाह आता है जेल में, देखता है कि सही में अपने चक्की चल रही है, घूम रही है, आटा पिसा जा रहा है। तो बादशाह ने कहा सबको तो छोड़ दो, इसको अभी पकड़े रहो, 7वें रोज इसका हिसाब किताब होगा। सब बैरागी महात्मा को छोड़ दिया, छुट्टी हो गई, चले गए। कबीर साहब जेल में ही रहे। 7वां रोज हुआ, मंत्री को बुलाया गया। मंत्री जब आया तो उसका तो शरीर सब सूख गया था 7वें रोज में, क्या खाना खाएगा, क्या करेगा। उसके मन में तो हो गया कि अब तो हमारी मौत होगी, अब तो हम मरेंगे, हम संसार से चले जाएंगे। जिनको लगेगा कि हम अब मर जाएंगे, उनके लिए नाता, रिश्ता, सगे संबंधी, संपत्ति, परिवार सब बेकार हो जाता है। अथवा जो आपके सामने में मुर्दावत व्यक्ति पड़ा हुआ है, अब पानी जिसको आप पिला रहे हैं, उनसे एक बार पूछिएगा कि आपको धन चाहिए, कहेगा आप धन कर ले करके क्या करेंगे, कहेगा कि परिवार चाहिए, बोले परिवार लेके क्या करेंगे, बोले बैंक में जो इतना रुपया रखा है कुछ तो ले लीजिए, बोले लेके क्या करेंगे, अब तो हम मर रहे हैं। सब तरफ से वो अलग हो जाते हैं, उसके अंदर में विरक्ति हो जाती, वैराग्य हो जाता है। आखिर मौत के समय क्या काम आएगा वो सब चीज़, कोई काम में नहीं आएगा। उसी तरह से हम लोगों को मौत याद रखनी चाहिए कि एक दिन हम मरेंगे। कबीर साहब को निकाला गया और वो जो मंत्री था उसको भी लाया गया। फांसी की सब सामग्री मंत्री देख रहा है, जल्लाद भी है वहाँ पर फांसी खींचने वाला। अब कबीर साहब पूछते हैं कि मंत्री जी जरा ये बतलाइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है। मंत्री जी कहता है महाराज कोई इच्छा पिक्षा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है, सब इच्छा समाप्त हो गई, अब तो मौत ही मौत झलकती है, अब मरेंगे कि तब मरेंगे, ये सब सामग्री देख रहे हैं ना मौत का। तो बोले कि एक बार घुड़सवारी कर लीजिए। बोले नहीं कोई सवारी नहीं करेंगे। बोले इतना सुंदर उद्यान है, एक बार उसमें भ्रमण कर लीजिए। बोले महाराज कुछ भी अभी नहीं सूझता हमको, खाली मौत ही मौत दिखाई दे रहा है। कबीर साहब ने कहा बादशाह के सामने में कि मंत्री जी ये बतलाए, जिस दिन हम आपसे मिले थे 7वें रोज पहले, उस दिन तो आप कह रहे थे मौत को कौन नहीं जानता है, सब कोई जानते हैं, एक दिन मृत्यु होगी। जरा बताइए सच में उस दिन मौत को आप जानते थे कि आज जान रहे हैं? तो मंत्री ने कहा उस दिन तो यूँ ही बोल दिए थे, आज साक्षात मौत का दर्शन हो रहा है। अब बुझिए। तो कबीर साहब ने कहा कि देख लीजिए, ऐसे ही हम लोगों को लगता है कि अब मरेंगे कि तब मरेंगे, अब शरीर छूट जाएगा, कब शरीर छूट जाएगा, इसीलिए हम लोग संसार छोड़ करके खाली भगवत भजन करते रहते हैं। जब छूट ही जाएगा उसमें जोड़ करके क्यों रखेंगे? जो चीज़ छूटने वाला है तो छोड़ दो, और जो हमको साथ ही नहीं देगा, मदद ही नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, उसको हम पकड़ करके क्या करेंगे?
तो साधु महात्मा इसीलिए विरक्त होते हैं। वैराग्य में उनका जीवन होता है, किसी में आसक्ति नहीं होती है, कोई लगाव नहीं होता है कि जब एक दिन मरना ही है, इस संसार में क्यों पड़ना है, छोड़ो जंजाल को, भीख मांग करके खा लेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, जो मेरे साथ जाएगा। संपत्ति साथ नहीं जाएगी, संतति भी साथ नहीं जाएगी। एक पत्रकार था, उसने एक नेता से पूछा कि आप इतना धन इकट्ठा कर लिए हैं कि आप खाएंगे, आपका बेटा खाएगा, बेटा का बेटा खाएगा, उसका भी बेटा खाएगा, 7 पुस्तक खाएगा, तब भी नहीं हो रहेगा, फिर भी आप जमा करने में ही लगे हैं। भारत के बैंकों को भर करके आप स्विस बैंक में रुपया जमा करते जा रहे हैं। किस लिए जमा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करिएगा? नेता ने जवाब दिया था पत्रकार से, मैं जमा करते 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 मर जाऊंगा, मर करके जहाँ जन्म लूँगा वहीं ATM से निकाल के खाऊंगा। देखिए कैसा जीवन है लोगों को, हवस कितनी है। दूरदर्शन देखा करिए, टीवी को, टीवी में फिल्म देखने नहीं कह रहे हैं, समाचार देखिए, देश दुनिया में बातें क्या हो रही है, वो काम का चीज़ है। ऐसे नहीं समझना चाहिए वो बेकार सब बनाया है वैज्ञानिकों ने, उसमें सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, दुनिया में बातें क्या क्या हो रही है। टीवी नहीं है तो मोबाइल में देखिए समाचार को, उसमें बताया गया है बंगाल में पहाड़ लग गया एक घर में धन का, इतना जमा किया रुपया, देखे होंगे 2000 का 500 का। अब बुझिए वो जिस समय जमा कर रहा था कितना प्रयास किया होगा जमा करने में, कितना झूठ फरेब किया होगा, कितना ठग ठुग किया होगा। अच्छा किस लिए उतना जमा किए? मान लिया जो एक आदमी है, यदि 1 करोड़ रुपया एक आदमी को हो जाए तो शायद जीवन भर वो खाते रहेगा, वो बैंक में जो इंटरेस्ट है, सूद है, उड़ाएगा भी नहीं। 1 करोड़ में ही उसका जीवन बीत जाएगा, खाते खाते, दवाई पानी लेते लेते भी। इससे अधिक क्यों जमा करते, क्यों ठगते हैं? अच्छा जमा ही किए तो किस लिए जमा किए, क्या आपके काम में आया? इज्जत भी गई, प्रतिष्ठा भी गया, अब पैसा तो गया ही गया। जीवन कैसा नरकमय हो गया। देखिए तो ये हवस में होता है, लालच में होता है, बेईमानी में ये सब होता है। मधुमक्खी की तरह मधु जमा करते रहते हैं, एक दिन मधु वाला आता है, मक्खी को भगा के मधु लेकर के चला जाता है। उसी तरह से हम आप जमा करते हैं मधुमक्खी की तरह। एक एक आदमी जमा करने के क्रम में दाल में ज़्यादा पानी नमक मिला के खाता है। पूछता भाई ऐसा क्यों करते हैं आप? बोले इसलिए कि पैसा बचाते हैं, कुछ ज़मीन ले लेंगे। ज़मीन लेते लेते ढेर खरीद लेता है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मरने के समय वो सोचता है अरे नमक पानी खा करके तो हम जीवन बिताए, और ज़मीन इतना जमा किए, अब भोग ही नहीं पाए, अब हम चले जा रहे हैं। जगत में झूठी देखी प्रीत, नानक साहब कहते हैं झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दरा क्या मीत। अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दरा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत। नानक साहब कहते हैं जगत में झूठे प्रेम देखे। लोग सब कहते हैं कि वो तो साधु महात्मा थे इसीलिए उसको संसार से क्या प्रेम होगा, क्या मतलब रहेगा बाल बच्चा से। हम लोगों को न मतलब है। एक सत्संगी नए बने थे, उसने गुरु महाराज के पद में पढ़ा, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। तो उन्होंने पढ़ा तो बड़ा चौंका, बोला बाप रे बाप ये क्या लिख दिए, ये तो ठीक नहीं लिखे हैं। सब प्यारा परिवार और संपत्तियों नहीं भावे, बाप रे हमको तो भावे, ये हम नहीं गावे। हाँ गवे नहीं करा, वो गाना ही छोड़ दिया, बोले नहीं नहीं हमको तो भावे।
वो तो गुरु महाराज थे, वो बैरागी त्यागी थे, इसीलिए उसको नहीं भावे, हमको भावे इसीलिए हम इस पद को नहीं गावे, गाना ही छोड़ दिया। सब लोगों ने पूछा भाई आप गाते क्यों नहीं हैं? बोले कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। अरे इतना प्यारा परिवार वो नहीं भावे, हमको तो भावे, और संपत्ति भी इतना बढ़िया चीज़ है, दुनिया उसी के पीछे पड़ी है, और वो कहता नहीं भावे, तो हमको तो भावे इसीलिए हम नहीं गावे। बोले अरे इसमें जो बात है इसको तुम समझा नहीं। गुरु महाराज कहते हैं अपने गुरुदेव से विनती करके, हे गुरुदेव ये जो प्यारा परिवार है इसमें हमारी आसक्ति ना हो, भजन में व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए उतना ना प्यारा लगे जिसमें उसी में लटक के रह जाए। किसी को बेटा होता है तो उसी में घुल मिल के रह जाता है, पोता होता है तो उसी को खिलाने में रह जाता है, भजन गया चूल्हा में। इतना प्यारा परिवार जो कि भजन ही नहीं हो, कहने का मतलब ये है संपत्ति और परिवार जो कुछ भी प्यारा है उसमें आसक्ति ना हो, मेरी भजन में आसक्ति हो, उसमें लगाव रहे। इसीलिए गुरु महाराज कहता सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। तो इस तरह से साधु महात्मा कहते हैं सब झूठे प्यार है, झूठे संबंध है, झूठे रिलेशन है। जब तक आपके शरीर में शक्ति है तब तक मान सम्मान बहुत है। जब तक आप चलते फिरते रहते हैं पूछता है, मानता है, आदर करता है। यदि आप बीमार हो जाते हैं 6 महीना तक खाट में पड़े रहते हैं, वही बेटा टेटा हो जाता है, देखना नहीं चाहता, वो चला जाता अपना काम करने के लिए, आपको यहाँ खाट पर छोड़ देता, पड़े पड़े रहते हैं। जब शक्ति है तब पूजा होती है। आपके शरीर में जब तक बल है तभी तक पूछताछ है। बल नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगी, काम के नहीं रहेंगे, नहीं पूछेगा, वही परिवार नहीं पूछेगा जिसके लिए आपने खून पसीना ये किया है, कमाया है, सब कुछ दिया है उसके लिए आपने, वो विमुख हो जाएगा। जब तक आपसे कुछ लेना होता है तब तक मतलब रखता है, जैसे ही लेना देना नहीं होता है कोई मतलब नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे, तेरे सुख को कोई नहीं हेरे, समझ गए। इसीलिए जो भजन है वही आपके साथ जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगी। जिस सुंदर शरीर पर इतना अभिमान करते हैं, गुमान करते हैं, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे जैसा भी शरीर हो सबको एक दिन मिट्टी में मिलना है। इस शरीर से शुभ काम कर लेना चाहिए। यदि इसी शरीर के सजाने में, संवारने में रह जाएंगे, यह शरीर भी साथ नहीं देगा। तन सुख मन सुख और इंद्रिय सुख सब दुख, तन सुख सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तजि दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई उबाई, तजि दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई उबाई। चलु 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 धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म। गुरु महाराज कहते हैं तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। क्या गो सुख हुआ? 3 गो। तन का सुख, मन का सुख, इंद्रिय सुख। अच्छा, इसी सुख में संसार लगा हुआ है।
जैसे आप एसी लगाते हैं शरीर में सुख मिलता है ना, रसगुल्ला टिकड़ी गुलजामुन खाते हैं कितना अच्छा लगता है, नाक डुबा करके खाते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, गला के ऊपर कर देते हैं खाते खाते, चाहे पचे कि न पचे। ये जो भोजन आप करते हैं विविध व्यंजन, ये शरीर सुख के लिए करते हैं आप। जैसे जाड़े में रजाई लगाते हैं, गर्मी में एसी लगाते हैं, ये शरीर सुख मिलता है आपको, तन सुख इसको कहते हैं। सिनेमा देखने के लिए जाते हैं या मन के अनुकूल जो भी चीज़ आप देखते सुनते हैं वो मन का सुख है। उसके बाद हमारी जितनी इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियां हैं, उसमें मन भी है, जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को जो सुहाता है, अच्छा लगता है, उसको सुख समझते हैं। जैसे आँख है, आँख जिस रूप को देखती है, किसी किसी में आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है, अरे अरे कितना बढ़िया ये चीज़ है, बज जाते हैं आप, फंस जाते हैं। तो आँख को जो कुछ भी रूप जगत में सुहाता है उसमें आप बज जाते हैं, ये आँख का सुख है, इंद्रियों का सुख है। कान को एयरफोन लगा करके सुनते रहते हैं, क्या क्या सुनते हैं तो वो सुनने वाला जाने, हमको क्या पता है। कोई गाना सुनते होंगे, कोई भजन सुनते होंगे, कोई और किस्सा कहानी सुनते होंगे, कुछ भी सुनते होंगे, समाचार सुनते होंगे एयरफोन लगा करके। तो कान से जो सुनते हैं वो शब्द है, उन शब्दों में हमारा मन बज जाता है। तो कान जो इंद्रियां हैं इनको शब्द जगत में ले जा कर के फंसा देते हैं। तो कान को जो सुहाता है वह आप कहते हैं बड़ा अच्छा सुन करके लगा, चाहे प्रवचने आप सुने। तो जो इंद्रियों को सुहाता हो, कुछ भी सत्संग की बात ही क्यों ना सुनने में अच्छा लगता हो, ये जो सुख है, इतना ही सुख में यदि आप रहेंगे, ये दुखदाई सुख है। चाहे सत्संग का बात हो या कोई भी बात हो, इतना ही सुख में रहेंगे, इस सुख में आपका पूर्ण कल्याण नहीं होगा। तब अंतर के शब्दों को जब सुनेंगे भीतर के कान से, तब आपका कल्याण होगा। तो जो कान से सुनते हैं, जो आँख से देखते हैं, जो नाक से सूंघते हैं, जितनी इंद्रियां हैं जहाँ तक ग्रहण कर पाती है, कहते हैं सब दुखदाई। और क्या गुरु महाराज कहते, भ्रम खाई हो भाई, खाई में न खाना नहीं, खाई में न गड्ढा, कुआं जैसा गड्ढा जो नहीं कहते खाई हो गई है। ये जितना 3 गो सुख है, गुरु महाराज कहते हैं ये दुख की खाई है, गड्ढा है। जैसे कोई गड्ढा में गिर जाता, निकलना मुश्किल हो जाता है, इसी सुख में यदि लगे रहेंगे, भ्रम खाई हो भाई, ये भ्रम भी है, असत्य भी है, भ्रम खाई हो भाई। तब क्या करना है, गुरु महाराज का चलो, कहाँ सिनेमा देखने, कहाँ जाएंगे, मॉल में नहीं नहीं, गुरु महाराज कहता चलिए, कहाँ, गुरु के चरण में। आप लोग कहेंगे चलिए मेला देखने के लिए, तो गुरु महाराज कहता चलो 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 भाई, सबको कहता चलो, कहाँ, धरु गुरु पद धाई, गुरु के चरण कमल को पकड़ो। वो जब पकड़ोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो आप पिता के कहे अनुसार चलेंगे तो कहाँ चलेंगे, या तो पढ़ने जाएंगे, खेत में जाएंगे, कमाने जाएंगे, अथवा संसार में कहीं ले जाएगा। परिवार के कहे अनुसार चलेंगे तो पेट भरने तक ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, वो कमाने के लिए ले जाएगा। जिसकी बात को आप मानेंगे वो सिर्फ शरीर सुख तक ले जाएगा, उससे ऊपर कुछ बतेबे नहीं करेगा। जी माँ की बात मानते हैं, तो माँ यदि बेटी है तो कहते हैं कि चलो बाबू खाना बनाओ, या जाओ पढ़ने के लिए, या कहीं कमाने जाओ, तो शरीर सुख न है। इसी शरीर सुख में संसार के लोग लगाते हैं, लेकिन संत महात्मा कहता वहाँ चलो जहाँ तुम्हारा कल्याण होगा। संत सदगुरु के चरण में जाने के लिए कहते हैं, धरु गुरु पद धाई हो भाई, दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। कहते हैं गुरु के चरण के मजबूती के साथ अनुरागी बना। अनुराग में लगाव होता है, हमारा लगाव कहाँ है, घर में, परिवार में, कुटुंब में, समाज में। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं संत सदगुरु के चरणों में अनुराग रखो, लगाव रखो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार।
ममता यदि रखना है, राग रखना ही है, लगाव तो किस में? राम में। तुलसी ममता राम में, समता सब संसार, सबकी सेवा करिए, सबका देखभाल करिए, सब अपना परिवार है। लेकिन मोह ममता यदि रखना हो तो राम में रखिए। लेकिन मोह ममता काम में रहता है, परिवार में रहता है, उल्टे हो गया है। ममता तू न गई मेरे मन ते, ये ममता कोई व्यक्ति नहीं है, कोई लड़की महिला नहीं है, हमारे अंदर में वो ममता एक विकार है, समझ गए? ये जो खट विकार है उसी तरह ममता भी एक विकार। ममता तू न गई मेरे मन ते, गोस्वामी जी कह रहे, हे ममता तू मेरे मन से क्यों नहीं जाती हो? ऐसी नौबत आ गई, यही स्थिति आ गई, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन ते। तुलसीदास जी महाराज कहे, हे ममता, हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि बाल पक गया, लोक लाज चला गया संसार का। बाल पकने के बाद देखिए लोग सब चिढ़ाते हैं, लजाते हैं, कहते देखिए बाल पक गया। यहाँ तक स्थिति आ गई, बाल पक गया, लोक लाज चला गया, लेकिन ममता तू अभी तक नहीं गई। तू ऐसी पिचासनी है, पीछा नहीं छोड़ती है। देखिए ये ममता मतलब, ममता कहते हैं मोह को, आसक्ति को, लगाव को, जिधर आप झुक जाते हैं विशेष रूप से संसार की तरफ, इसको ममता कहते हैं। एक ममता रहे तो उससे छुटकारा पा लें। अब पूरे शहर में ममता ही ममता हो तो तब कहाँ से समता आएगी? तब तो विषमता ही रहेगी। तो कहेंगे ममता इतनी है, बोले हाँ, एक ममता नहीं है, अनेक ममता है। जिन वस्तुओं को आप अपने घर में संग्रहित करके रखें, चाहे वो सुई हो, धागा हो, कॉपी हो, कलम हो, चाहे मोबाइल हो, कि जो कुछ भी हो, बर्तन बासन, सब के प्रति ममता है। अच्छा मान लिया जाए 5 रुपये का पेन है, अभी खरीद के लाए हैं, तो उसके प्रति आपको इतना ख्याल रहता है कि हेरावे नहीं, अभी तो लेवे किए हैं, फेंक देंगे तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, सहेज के रखते हैं। और इधर उधर जाते हैं तो जहाँ आप रखे हैं वहाँ मन आपका चला जाता है, ये बक्सा में रखें, कोई नहीं लेगा। अब ले, ये देखिए ममता क्या करते, जो चीज़ आप बाज़ार से उठा के खरीद करके आप घर लाए हैं, उस सभी वस्तुओं में आपका मन बझा हुआ है। अच्छा यहाँ जो एक बक्सा है, ये दुखहरण बाबू का बक्सा है, मुझे तो पता नहीं इसमें सोना है कि चांदी है, हीरा है कि जीरा है, क्या हमको नहीं पता है, लेकिन इनको पता होगा क्योंकि ये रखे होंगे। तो जितनी वस्तुएं ये उस बक्से में सहेज करके रखे होंगे, उन वस्तुओं में इनका मन जाता होगा। पूछ लीजिए, इनको याद होगा कि इसमें ये कपड़ा है तो उसमें ये ढेकाना है, फलाना है, इसमें ये है, वो हो सकता है उसमें 50 सैकड़ों वस्तुएं होगी, उन 50 सैकड़ों वस्तुओं पर इसका मन जाता होगा। अब देखिए एक वस्तु रहे तो छूट सकते हैं, और बक्सा में ये घूमते रहते हैं। अभी याद आ गया होगा कि ये चीज़ रखे हैं, बताएंगे तो नहीं है, कहीं पैसा भी होगा, बता देंगे कोई ले लेगा तो ये बक्सा में घुस गए होंगे। पूछ लीजिए किसके द्वारा? मन के द्वारा। शरीर बाहर में है लेकिन मन बक्से में घुस गया होगा। अरे राम, बाबा क्या क्या उजागर करने जा रहे हैं, कहीं खोल के देख न ले, ऐसे मुंहफट बाबा हैं खोल देगा तो हमारा सब पोल खुल जाएगा। हम नहीं खोलेंगे। ये बात सत्य है कि जो चीज़ हम रखते हैं वहाँ वहाँ हमारा मन चला जाता है। जहाँ जहाँ हमारा मन जाता है आसक्ति के कारण जाता है। जहाँ आस आता है बासा साधो, मन का यही तमाशा। तो कहते हैं कि जो वस्तुएं हैं, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह मत करिए। एक आदमी पुराना कपड़ा सहेज के रखेगा, पूछेंगे काहे रखते हैं, बोले अरे कभी तो काम आएगा, पोछा लगाने काम में ले आएंगे कोई भी चीज़ सहेज के कूड़ा का भंडार घर में भर देगा। तो कहते हैं जितनी वस्तुएं कम होगी उतना दुख कम होगा, जितना दोस्त कम होगा उतना दुख कम होगा। विशेष लगाव मत रखिए संसार से। जितना लगाव रखेंगे वहाँ वहाँ आप बझ जाइएगा, फंस जाइएगा। ये जंजाल है। गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला।
गोस्वामी जी कहते हैं नाना जंजाल है, इसीलिए इसमें फंसना नहीं है। यदि इसमें फंसे रह गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।